प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, पूजनीय सदगुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, समस्त श्रोता समाज की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। गुरुदेव के चरण में पुनि पुनि करते प्रणाम, तापी छू सब खामरी, जय जय सीताराम। श्री रामचरितमानस स्कंदा कांड के 15वें दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। सभी महान भावों से विनम्र निवेदन है, प्रेम से हर्षपूर्वक पाठ को सुनो। हमसे भूल चूक हो ही जाती है, जो भी भूल चूक बने तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप सब समझदार हो गए के नाते क्षमा करने की कृपा करें। भगवान नाम संकीर्तन करते हुए पाठ को शुरू करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कबहु दिवस महे निबिड़ तमें, कबे हो के प्रकट पतंग, बिन सही उपजय ज्ञान जिमे, पाए कुसंग कुसंग। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है, और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं, जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और कुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। श्री राधे। ज्ञान कुसंग से नष्ट होता है और सुसंग से पुनः जो है उत्पन्न हो जाता है। इसलिए हमें अगर अपना ज्ञान, सही ज्ञान अगर बनाए रखना है तो हमें सुसंग यानी सत्संग अवश्य करना चाहिए। के बरसा बेगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखौ परम सुहाई, पूरे कांस सकल महि छाई, जन बरसा कृत प्रगट बुढ़ाई। रामचंद्र जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई है। फूले हुए कांस से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने कांस रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट कर दिया हो। के उदित अगस्त पंथ जल सोसा, जिमिलो भई सो सही संतोषा, सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गद मद मोहा। श्री राधे। कितनी सुंदर जो है चौपाई लिखी है पूजनीय गोस्वामी दास जी महाराज ने। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष
लोभ को सोख लेता है। नदियां और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय एकदम निर्मल स्वच्छ। कि रस रस सूखे सरते सर पानी, ममता त्याग करहि जिम ज्ञानी। कि जाने शरद ऋतु खंजन आए, पाए समय जिम सुकृत सुहाए। पाए समय जिम सुकृत सुहाए। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी यानी विवेकवान। देखो, ज्ञान और विवेकी ज्ञान, ज्ञान तो सबके पास है, पर जिस ज्ञान में विवेक हो वो सही ज्ञान माना जाता है। तो ज्ञानी पुरुष ममता का त्याग करते हैं और शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, पुण्य प्रकट हो जाते हैं। ये पुण्य है ना आदमी के अच्छे दिन, क्योंकि जब पुण्य का प्रभाव आदमी के जीवन में आता है तो आदमी सुखी हो जाता है। जब पाप का प्रभाव आदमी के जीवन में आता है तो आदमी दुखी हो जाता है। पुण्य और पाप दोनों कर्मों के मेल से ही मनुष्य का जीवन ये बनता है ना। तो सुंदर समय पा करके और सुकृत आ जाते हैं। लिखते हैं महाराज आगे कि पंक न रेणु सोहे अस धरणी, नीति निपुण नृप के जस करनी। जल संकोच विकल भई मीरा, अबोध कुटुंबी जिम धनु सीना। बिनु घन निर्मल सोहे आकाशा, हरिजन एव पर हरि सब आशा। कहूँ कहूँ प्रेष्टि सारे दी थोरी, को एक पाँव भगत जिम मोरी। न कीचड़ है न धूल, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। नीति निपुण राजा की करनी। जैसे वर्षा विगत होने के बाद शरद ऋतु आई है तो कीचड़ भी सूख गया है और मिट्टी में नमी है तो धूल भी नहीं उड़ रही है। इसी प्रकार से जो है नीति निपुण राजा जो होते हैं तो ऐसी करनी होती है कि एकदम हर चीज को बैलेंस पे लेके चलते हैं, संतुलित हर चीज। जल के कम जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी यानी ग्रस्त धन के बिना व्याकुल होता है। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। भगवत भक्त में कोई आशा नहीं, कोई इच्छा नहीं रहती। कहीं कहीं बिरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। भक्ति सबको प्राप्त नहीं होती, भक्ति भगवान सबको प्रदान नहीं करते। जब तक भगवान प्रदान नहीं करें तब तक कोई भक्ति कर नहीं सकता, चाहे वो खुद का प्रयास करे या कोई किसी को समझाना चाहे। न समझने से दिमाग में घुसेगा न समझाने से। ये भगवान की कृपा की वस्तु है, अहेतु की कृपा से ही भक्ति प्राप्त होती है। धन्य है हम सब। राधे। चले हरस तज नगर नृपय रामा, तापस बन के भिखारी सिया रामा। जिमे हरि भगते पाए श्रमे, तजहि आश्रमी चार सिया रामा। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी
क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। बहुत शरद ऋतु में पहले 4 चौमासा का महीना बोला जाता तो मनाते थे, जो जहां है वहीं व्यवस्थित रहते थे। साधु भी अपने विचरण करना बंद कर देते, एक कहीं 4 महीने के लिए एक जगह कहीं डेरा डालते, वहीं भिक्षावृत्ति से अपना निर्वाह करते और खूब संकीर्तन होता, सत्संग होता। तो वर्षा बीत जाने के बाद राजा अपने राजकाज में लग गए, तपस्वी अपना कर रहे हैं, व्यापारी अपना व्यापार करने लगे, भिखारी भी दूर दूर तक मांगने के लिए जा रहे हैं। इस प्रकार से सब काम शुरू हो जाता है। और लिखते हैं महाराज, के सुखी मीन ते नीर अगाध, सुखी मीन जे नीर अगाधा, जे में हरि शरण ना एक बाधा, सुखी मीन चे नीर अगाधा, जे में हरि शरण ना एक बाधा, भोले कांस सकले, भोले कमल सोहे सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियां अथाह जल में हैं वे सुखी हैं। जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। मछलियों का सुख का मूल क्या है? अगाध जल। जब जल अधिक हो तो मछलियां आनंद में रहती हैं। उसी प्रकार से जीव अगर भगवान की शरण में चला जाता है तो सब प्रकार से सुखी हो जाता है, सब प्रकार से सुखी। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। और लिखते हैं महाराज, कि गुंजत मधुकर मुखरे अनूपा, सुंदर खग रव नाना रूपा, चक्रवा के मन दुखे निस्पेखी, और जिमे दुर्जन पर संपत्ति देखी, चातक रटत तृषा अति ओही, और जिमे सुख लहाई न शंकर द्रोही, सरता तपे निशेष अपे हरई, संत दरस जिमे पातक तरई। श्री राम, बहुत सुंदर बात। अगाध आनंद। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, धन्य है इनकी बुद्धि, धन्य है इनका कौशल। जय जय श्री राधे। अनंत कोटि प्रणाम निवेदित है महाराज जी के चरणों में। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं, क्योंकि वर्षा बीत जाने के बाद शरद ऋतु बहुत सुंदर सुंदर फूल होते हैं, तो भौरे गुंजार कर रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसी ही दुख हो रहा है जैसे दूसरों की संपत्ति देखकर दुष्ट को सुख होता है। पपीहा रट लगाए है, उसको बड़ी प्यास है। जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए झींकता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है। जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं, संतों के दर्शन मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। ये कोई केवल लिखी बात नहीं है, केवल लिखी बात नहीं है। संतों की कृपा बहुत दिव्य है।
राधे राधे। श्री राधे इस संबंध में ज्यादा कहना नहीं चाहेंगे, पर ये बिल्कुल सच्ची बात है। इसीलिए लिखा महाराज ने कि संत दरस जिम पातक टराई। पातक को पापों का नाश हो जाता है केवल दर्शन मात्र से। संतों के दर्शन अवश्य करने चाहिए भाव से। कि देख इंदु चकोर समुदाय, चित्ते बहे जिमे हरिजन हरि पाई। मसक दन से बीते हिम त्राता, मसक दन से बीते हिम त्रासा। जिम द्विज द्रोह किए कुल नासा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उसके निर्मय नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। हाँ, अच्छे अच्छे एक से एक प्रतापी महान प्रतापी राजा ब्राह्मणों से डरते थे। हाँ, ब्राह्मणों से द्रोह नहीं करना चाहिए। लिखते हैं महाराज कि भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए सिया रामा। उस सदगुरु मेरे जाहि जिमे, संशय भ्रम समुदाय सिया रामा। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए हैं वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह भी नष्ट हो जाते हैं। श्री राधे। एक एक चीज को पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस प्रकार लिखा, इस प्रकार किसी भी चीज को छोड़ा नहीं है। पर एक निवेदन जरूर हमारा है, अगर श्री रामचरितमानस को पढ़ के अपने जीवन में धारण करना है तो उससे पहले समझना होगा। उस समझने के लिए भगवान का मंगलमय नाम जपना बहुत जरूरी है। अगर नाम जो नहीं जपेगा तो इनकी कृपा प्राप्त नहीं होगी। हम पूरा पढ़ लेंगे लेकिन हमें समझ में कुछ नहीं आएगा। उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक पन्नी में एकदम पैक करके कोई वस्तु को अगर पानी में भी डाल दिया जाए तो वो बिल्कुल सूखी की सूखी रहेगी अंदर, ऐसे ही बिना नाम जप के हमारे ऊपर कवर चढ़े हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अनेक प्रकार के अहंकार रूपी ये कवर चढ़े, हम पैक हैं। हमारा ये सब अंदर ही अंदर गंदगी भरी है बुद्धि में, तो इसकी कृपा हमें इनकी प्राप्त नहीं हो रही है। अगर हमें श्री रामचरितमानस की कृपा चाहिए, जीवन को अगर आनंदमय बनाना है तो नाम जप करके, बुद्धि को पवित्र करके, संत सदगुरु भगवान की कृपा के भाजक बन के हम बहुत सुखी हो सकते हैं, आनंद में हो सकते हैं। आज कथा का मंगल में विश्राम यही होता है। बोलो श्री रामायण मैया की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। पूजनीय सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामायण मैया की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, सब श्रोता समाज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि।